अपने लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। अपने चैप्टर का जो नाम है बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स जो है हमारे इस चैप्टर का नाम है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं इसको हम। चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, दैट नोन इज बायोमॉलिक्यूल्स, or we can say biological molecules. बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायो मीन्स लाइफ, मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी जिंदा जानदार की बॉडी में बने। मॉलिक्यूल्स दैट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सिस्टम। अब समझने की कोशिश करें, ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, मगर जब आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स that synthesized by living system। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर बने, किसी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर बने, उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। Biomolecules are the molecules that synthesized by living system। किसी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर, किसी जिंदा जानदार में अगर कुछ मॉलिक्यूल्स बने तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर जानदार की सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, तो ये मोबाइल पे मैंने कनेक्ट किया है इसको, तो मोबाइल के ऊपर कॉल आ रही है, इस वजह से ये डिस्कनेक्ट हो रही है। तो यूएसबी काम नहीं कर रही है आज, पता नहीं क्यों। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर बने, लिविंग जिंदा जानदार के अंदर बने। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उन बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है इसको। साइंटिफिक स्टडी about biochemicals, or we can say biological molecules। तो ऐसे सिस्टम, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर बने, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बने, उनकी आप अगर स्टडी करें तो उस स्टडी को हम नाम देते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बायोकेमिकल्स हैं कौन से। लिस्ट ऑफ बायोकेमिकल्स आप देख लें। एक और डेफिनेशन भी देते हैं इसकी बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बेटा इस बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम किसी भी जानदार के अंदर अगर डिजीज है तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और उसके बाद सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है, एक सेल में से दो सेल कैसे बन रहे हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद तमाम एंजाइम्स या लिविंग सिस्टम जो हैं उनके अंदर जो केमिकल्स हैं उसके मीन्स आपके हेयर्स किस चीज के बने हुए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपके मसल्स किस चीज के बने हुए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपके बोन्स किस चीज के बने हुए हैं,
यू कैन मीन्स गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपके ब्लड के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री यू कैन रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरीथिंग। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसी चीज है जिसमें हम बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बेटा ये बायोकेमिकल्स हैं क्या? बायोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स जो किसी जिंदा जानदार की बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर बनाने की सलाहियत रखे, तो उन केमिकल्स को हम बायोकेमिकल्स कहते हैं। अब वो बायोकेमिकल्स हैं कौन से, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन से हैं। बायोकेमिकल्स जो है बेटा हमारे पास, या बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनमें मेन एंड इम्पोर्टेंट इज द प्रोटीन, second one are the carbohydrates, third one are the lipids, and fourth one are the nucleic acids। अब नंबर 5 पे फिर ये सारे जब आपस में मॉलिक्यूल, इनमें से कोई भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर उसको कॉन्जुगेटेड कहा जाता है। कॉन्जुगेटेड क्यों? न्यू चीज नहीं है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, चार जो हैं, इन चारों में से कोई भी दो या दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं तो उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे कि वो कॉन्जुगेटेड हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। Conjugated molecules, conjugated molecules, so one are the proteins, other are the carbohydrates, lipid, nucleic acid, conjugated molecule। ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बायो मॉलिक्यूल्स जो है बेटा हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर बने, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खुद बनाए। जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बनाए सिर्फ, हम 5 किंगडम के तमाम जानदारों की बात कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इन केमिकल से, या जो भी केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है, उन केमिकल्स को हम नाम देंगे कि वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स that synthesized by living system, that synthesized by the living organism। दुनिया में तमाम जो मौजूद हैं 5 किंगडम के अंदर, जो भी जानदार है, अगर किसी भी केमिकल को अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि वो बायो मॉलिक्यूल है। मगर मोर इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स आर द 5। उनमें फर्स्ट वन इज द प्रोटीन, सेकंड वन इज द कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वन इज द लिपिड, फोर्थ वन इज द न्यूक्लिक एसिड। आप इन चारों में से कोई भी दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिलते हैं तो फिर उसको नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कोई नए या अलग मॉलिक्यूल नहीं है, इन चारों में से कोई भी दो या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कोई चीज बनाए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड है। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, all these are the part of your this chapter। we will discuss these 5 topics in your chapter। तो मगर इससे पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तमाम जो बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तमाम जो बायो मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे पास अवेलेबल हैं, इन बायो मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें, बायो मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये बायो मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? चिन्नोप्स के बने हुए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, 98% जो कॉम्बिनेशन है किसकी है? चिन्नोप की है। CHNOPS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर।
तो ये कितना, तकरीबन 98% तमाम बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, दोबारा सुन लें, कुछ चीजें कम्प्लेक्स जरूर हैं, थोड़ी इन्होंने आगे पीछे चीजें लिखी हैं, तो आप परेशान नहीं हो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर बने। मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ पे कौन सी चीज बनेगी, वो भी आपको बता रहा हूँ, कोई आप परेशानी की बात नहीं है। मगर तमाम बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर से बने हुए। तो चिनोप्स पढ़ सकते हैं आपको, चिनोप्स याद रखने के लिए, चिनोप्स, सी फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन और P फॉर फास्फोरस और S फॉर सल्फर। तो ये 6 elements हैं, these are the 6 elements that are the part of biomolecules. All biomolecules are 98% made up of from these things, इनसे बने हुए हैं। और तमाम जो बायोमॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं बेटा, all are organic, keep in mind, all are the organic। तमाम जो बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं, सबके सब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, आप याद रखेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं या बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, इस जगह पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक। प्रोटीन इज ऑर्गेनिक, लिपिड इज ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक, न्यूक्लिक एसिड इज ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक का भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी होते हैं, कोई और तीसरी भले हो, चौथी चीज भले हो, मींस कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी होते हैं, जरूरी हैं ये। इसके अलावा बाकी चीजें भले इसके साथ एडेड हो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन जो हैं, दीज आर द नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, दैट शुड बी प्रेजेंट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का दोनों का साथ होना जरूरी है। तीसरी भले उसके साथ कोई भी चीज अवेलेबल हो, कोई और चीज इनके साथ एडेड है तो कोई इशू नहीं है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। तो फिर उनमें से दो या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब हम आएंगे कि ये लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये बनते कहाँ पे हैं। जाहिर सी बात है, आपसे पूछा जाएगा ना कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, तो आप बताएं कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, मगर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनते कहाँ पे हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की लोकेशन में आपको बता देता हूं कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरीके से बनते हैं। ये तो हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे, हर एक का अलग टॉपिक है हमारा। जी बेटा अरीबा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन दोनों होते हैं या फिर कोई एक हो भी तभी हम ऑर्गेनिक उसको कंसीडर कर लेते हैं? दोनों नेसेसरी हैं, बोथ शुड बी नेसेसरी। कार्बन और हाइड्रोजन का साथ होना जरूरी है। अगर इसके बगैर जो है दूसरी चीजें ऐड हो सकती हैं, ऑक्सीजन है, दूसरी नाइट्रोजन है, दूसरी और चीजें, मगर कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंपलसरी। हाइड्रोकार्बन्स जिसको आप कहते हैं वो जरूर होते हैं। अब एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर बंदा आपसे पूछेगा कि दीज आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मींस वेयर इनसाइड द सेल दैट सिंथेसाइज। तो ये सेल के अंदर बनते कहाँ पे हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो प्रोटीन्स जो है बेटा याद रखें कि प्रोटीन्स जो हैं ये सेल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स बनते हैं। तो राइबोसोम्स को हम नाम ही प्रोटीन फैक्ट्री का देते हैं, दैट आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। कौन सी चीज, प्रोटीन्स जो हैं राइबोसोम के अंदर बनते हैं। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस अकर बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। और फिर उसके बाद जो है एक और चीज जो हम पढ़ते हैं
वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंथेसाइज होते हैं स्पेशली जो ग्लूकोज बनता है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर होती है, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर होती है। तो उनके अंदर एक चीज पाई जाती है सेल के अंदर, दैट्स नोन इज क्लोरोप्लास्ट बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज बनाता है, सक्रोज बनाता है, या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन मेनली इज कंसर्न्ड विद द प्लांट्स, विद द ऑटोट्रॉफ्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट। नंबर थर्ड जो हम पढ़ रहे थे लिपिड्स। बेटा लिपिड्स स्पेशली सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर। एक ऑर्गेनेल है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, इसको हम SER भी कहते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर बनते हैं प्रोटीन्स राइबोसोम्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट क्लोरोप्लास्ट में, लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। और फिर उसके बाद नंबर 4 पे हम आते हैं, तो दैट आर द न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये ज्यादातर DNA RNA इनसाइड द न्यूक्लियस बनते हैं। इसके फॉर्म में, DNA की फॉर्म में। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस में बने, ये ज्यादातर न्यूक्लियस में बनते हैं, मगर कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो उनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जैसे ATP इज अ न्यूक्लिक एसिड, RNA इज अ न्यूक्लिक एसिड, DNA इज अ न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म लिख देता हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है बेटा RNA, दैट्स नोन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम RNA कहते हैं। DNA इज आवर जेनेटिकल मटेरियल। तमाम बॉडी पार्ट जो इंफॉर्मेशन, बॉडी का हमारा जो नक्शा है पूरा, पूरी मॉर्फोलॉजी है, फिर इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरी डिपेंड करती है किसके ऊपर, इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। अब दूसरी चीज बताइए कि तमाम चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, तमाम चीजें जो हैं सेल के अंदर जो पाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, तो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये इसका जो है साइटोप्लाज्म है, और ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जो होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पूरा पोर्शन है लिविंग मटेरियल, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग इनर पोर्शन जो इसका पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसको हम कहते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो लिविंग पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कवर्ड पोर्शन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन covered portion is, cell membrane covered portion is प्रोटोप्लाज्म। एक और डेफिनेशन भी हम देते हैं, वो हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म
and cytoplasm collectively known as प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड पार्ट, सेल मेम्ब्रेन से जो कवर्ड पार्ट है, पोर्शन है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल वाल नॉन लिविंग है, प्लांट में होती है सेल वाल एज अ नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन है इधर, तो मीन्स नॉर्मली हम क्यों कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन कवर्ड पार्ट, क्योंकि प्लांट में एक लेयर और भी बाहर होती है जो डेड है, जिसको आप सेल वाल कहते हैं, और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस जगह पे न्यूक्लियस बनाते हैं, क्योंकि सेल वाल इज अ नॉन लिविंग। सेल वाल क्या है बेटा, ये नॉन लिविंग है, तो इस वजह से हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन से अंदर वाला जो पोर्शन है पूरे का पूरा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। कभी कभार हम क्या करते हैं, जब सेल पे वर्क करते हैं तो इस सेल वाल को रिमूव करवा देते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इस सेल वाल को रिमूव करवा देते हैं, इस सेल वाल को हम डिसॉल्व करवा देते हैं, तो बाकी जो सेल वाल रिमूव होने के बाद जो सेल बच जाता है, सेल बच जाता है, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए हम, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वाल रिमूव्ड सेल के लिए वर्ड यूज, सेल वाल रिमूव्ड सेल के लिए यूज करते हैं। प्रोटोप्लास्ट सेल वाल रिमूव्ड सेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आप इसको आज देख के आना, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि क्या है, कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, दीज आर द एलिमेंट्स यू नो वेरी वेल। तो कार्बन जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन हमारा टॉपिक है अलग, हाइड्रोजन डिटेल में नहीं है, मगर हाइड्रोजन यू नो वेरी वेल, तमाम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें किस किस में ज्यादातर पाई जाती हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भले।